छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सुमेलित करने को बोल रहा है छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी। आजकल काफ़ी चल रहा है ना, नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी। तो ये जो नरवा, गरुआ, घुरवा, बाड़ी, ये होता क्या है, इसको आपको सुमेलित करना है। तो देखिएगा, जो नरवा का मतलब होता है, नरवा का जो मतलब होता है, उसका क्या मतलब होता है, जो नदी नाला होता है ना, जो गांव देहात क्षेत्र में जो नदी नाला होता है, छोटे छोटे नदी, छोटे छोटे नाला, उसको जो है नरवा कहा जाता है। तो ए का हो जाएगा 4। उसके बाद गरुआ, गरुआ का मतलब होता है पशुधन, गरुआ का मतलब होता है पशुधन। उसके बाद घुरवा, घुरवा का मतलब होता है ऐसा स्थल जहां पर जैविक खाद रखा जाता है, जैविक खाद रखने का स्थल। देखो, इसके लिए कोई विशेष स्थान नहीं होता है। गांव देहात में क्या होता है ना, जो मतलब गाय बैल का जो गोबर हो गया, इसके अलावा जो पत्ते वगैरह हो गए, पेड़ के जो पत्ते वगैरह और दूसरी चीज़ें, जैविक चीज़ें, उनको जो है किसी अपने बाड़ी में किसी स्थान पर वो इकट्ठा करते जाते हैं, तो वो अपने आप जो है जैविक खाद में तब्दील होता चला जाता है। तो इसको डेवलप करने के लिए इसको भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये हो जाएगा 3। उसके बाद बाड़ी, बाड़ी का मतलब होता है घर की बाड़ी, घर के पीछे या सामने जो है छोटा सा एक बाड़ी होता है, जिसमें गांव के लोग जो है अपना साग भाजी लगाते हैं। तो ये होगा बाड़ी। तो नरवा, गरुआ, घुरवा, बाड़ी, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी। तो ये चीज है। तो 4, 1, 3, 2 इसका आंसर होगा। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को, 4, 1, 3, 2। और ये तो भाई काफी बहुत पूछा जा रहा है अभी, 4, 1, 3, 2 उत्तर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या कोरबा जिले में है। तो कोरबा जिले में क्या है ये आपको बताना है। चित्तौड़गढ़, भाई ये तो है ही है कोरबा जिले में। देवपहरी, ये जलप्रपात है जो कि चित्तौड़गढ़ में है। कोसगईगढ़, ये भी है। मेहरगढ़ करके एक स्थल है कोरबा में। मैंने जो कोरबा जिले का जो ऑफिशियल वेबसाइट देखा, तो वहां पर मुझे पता चला कि मेहरगढ़ नामक एक स्थल यहाँ कोरबा जिले में है। तो यहाँ पर ये चारों चीजें जो है कोरबा जिले में स्थित है। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 मेहरगढ़, ध्यान रखना कोरबा जिले में है। एक मेहरगढ़ तो वो है ना सिंधु घाटी सभ्यता वाला। अगला क्वेश्चन है, किस नगर का प्राचीन नाम जगदूगुड़ा था। तो भाई जगदूगुड़ा किस नगर का प्राचीन नाम था। तो जगदलपुर का प्राचीन नाम जगदूगुड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि जो राजा दलपत देव, जिसने जगदलपुर को अपनी राजधानी बनाई, तो पहले राजधानी बस्तर हुआ करती थी, और ये जो जगदूगुड़ा है, यहाँ का जो मुखिया था उसका नाम था जगदू, और इसी जगदू से जो है जमीन खरीद करके यहाँ पर राजधानी बसाया गया। अगला क्वेश्चन है, तेलिन माता का मंदिर स्थित है। तेलिन माता का मंदिर सीजीपीएससी ने पूछा है। ये जो है केशकाल घाटी में स्थित है। केशकाल घाटी जो बस्तर को शेष छत्तीसगढ़ से जोड़ती है, केशकाल सर्पिली घाटियां है ना, उसमें 12 मोड़ है, ये पूछा गया है। केशकाल घाटी में टोटल 12 मोड़ हैं। तो इसी 12 मोड़ के बीच में एक मंदिर है, तेलिन माता का मंदिर। तो केशकाल घाटी में है तेलिन माता का मंदिर, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, गोंड जनजाति में उतारा क्या है। गोंड जनजाति में उतारा क्या है। तो भाई उतारा बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि जो शराबी लोग होते हैं वो रात को शराब पीते हैं और पिया हुआ को उतारने के लिए सुबह पीते हैं, फिर तो उसको उतारा कहा जाता है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में ना उतारा का मतलब एक और प्रकार भी होता है, त्योहार का दूसरा दिन। देखो हमारे छत्तीसगढ़ में क्या होता है ना, कोई सा भी त्योहार हो, चाहे हरेली हो, चाहे पोला हो, चाहे रक्षाबंधन हो, या फिर दीपावली हो, कोई सा भी त्योहार हो, होली हो, तो उसका जो दूसरे दिन होता है ना, त्योहार का जो दूसरा दिन होता है, वो भी एक तरह का त्योहार होता है। देखो दीपावली के दिन क्या होता है, उस दिन पूजा वगैरह किया जाता है, तो उसके दूसरे दिन क्या करते हैं ये लोग, जो है खाने पीने का कार्यक्रम करते हैं। जैसे रक्षाबंधन हो गया, रक्षाबंधन के पहले दिन भी पूजा पाठ वाला चीज होता है, उसके दूसरे दिन फिर खाने पीने का कार्यक्रम होता है। तो उसी को क्या कहा जाता है, उतारा। वही बस्तर क्षेत्र में ये स्पेशल ना गोंड जनजाति में, ध्यान रखेंगे, स्पेशल ये गोंड जनजाति में है, और दूसरी जनजातियों में भी, दूसरी जातियों में भी देखने को मिलता है, और बस्तर में भी ये काफी देखने को मिलता है। मतलब कि त्योहार का जो दूसरा दिन होता है वो, और बस्तर क्षेत्र में इसको बोला जाता है बासी तिहार। ध्यान रखना, ये भी आपसे कभी पूछा जा सकता है, बासी तिहार, ये बस्तर क्षेत्र में त्योहार का दूसरा दिन, ये भी त्योहार जैसा ही होता है। अगला क्वेश्चन है, बोगतुम जलप्रपात किस जिले में स्थित है। बोगतुम,
तो बोगतुम जलप्रपात जो है ना, बोगतुम नामक नदी में स्थित है। ये भोपालपट्टनम तहसील से कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित है, मतलब कि बीजापुर जिले में स्थित है। ध्यान रखना, बोगतुम जलप्रपात बोगतुम नामक नदी पर स्थित है, भोपालपट्टनम के आसपास। अगला क्वेश्चन है, बिलासपुर का ताला गांव किस नदी के तट पर स्थित है? तो भाई काफी बार पूछा गया है, मनियारी नदी के तट पर स्थित है बिलासपुर का ताला गांव। ताला गांव में ही देवरानी जेठानी का मंदिर स्थित है ना। अगला क्वेश्चन है, किसे वरुण का मंदिर भी कहा जाता है? किसे वरुण का मंदिर कहा जाता है भाई? तो वरुण का मंदिर कहा जाता है जोगी मारा की गुफा को। देखो क्या था कि जो सीता बेंगरा की गुफा थी, यहां पर नाट्यशाला निर्मित है, नाट्यशाला। अब जोगीमारा गुफा के निकट ही सीता बेंगरा की गुफा के निकट ही जोगीमारा की गुफा है। तो ये जो जोगीमारा की गुफा है, यहाँ पर जो नृत्यांगनाएं होती थी, जो सीता बेंगरा की गुफा में नृत्य करती थी नाट्यशाला में, तो उनके रहने का आश्रय स्थल हुआ करता था ये जोगीमारा की गुफा। और जो यहाँ देवदासी सुतनुका थी ना, उसके विषय में कहा जाता है कि वो जो है वरुण देवता को समर्पित थी। तो इसी कारण से जोगीमारा की गुफा को वरुण देवता का मंदिर भी कहा जाता है। ध्यान रखना, ये मैंने सरगुजा जिले का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें मैंने देखा है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगला क्वेश्चन है, किस कलचुरी शासक ने बस्तर के छिंदक नागवंश राजा सोमेश्वर देव को पराजित किया था? काफी बार पूछा गया है। तो ये जाजल देव प्रथम ने ये वाला काम किया था। उसने सोमेश्वर देव को उसके परिवार सहित बंदी भी बना लिया था। अगला क्वेश्चन है, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दयावती बाई किस स्थान की सत्याग्रही थी? तो दयावती बाई किस स्थान की सत्याग्रही थी, ये आपको बताना है। तो देखो, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है 1930 में हुआ था, और इस समय हमारे छत्तीसगढ़ के अनेक स्थलों पर जंगल सत्याग्रह हुए थे। तो दयावती बाई का संबंध है तमोरा जंगल सत्याग्रह से। तमोरा जंगल सत्याग्रह कहाँ हुआ था? महासमुंद में। तो ये जो दयावती है ना, इसने जब मतलब जुलूस निकाला जा रहा था, जब ये लोग जंगल कानून तोड़ने के लिए जा रहे थे, तो किसी पुलिस अधिकारी ने इनका रास्ता रोकने की कोशिश की, इनको वापस लौटने को कहा। तो ये जो दयावती थी, इसने एक पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मार दिया था, तमाचा मार दिया था। तो ये अपने आप में ये एक बहुत बड़ी घटना है। तो दयावती को ध्यान रखेंगे, तमोरा जंगल सत्याग्रह, तमोरा जंगल सत्याग्रह, जिसमें यति यतन लाल ने भी नेतृत्व किया था ना। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।